बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके बच्चों समेत खुश भी रखे, खुशहाल भी रखे और आपको फारिगुल बाल भी रखे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपको एक तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ और इस तोहफ़े की खुसूसियत ये है कि इसमें जो बातें मैंने पहले बताई हैं, आखिरी बातों से पहली बातें कम अहम हैं। आखिर में मैंने ज़बरदस्त बात की है, इसलिए मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखेंगे और आखिरी फजीलत और आखिरी सवाब और आखिरी बरकत का वो काम आप ज़रूर मालूम करेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपको मुअव्वज़तैन खुसूसन सूरतुन नास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि आज तक जितनी आयत मेरे ऊपर उतरी हैं, उनकी मिसल मैंने आज तक कोई आयत नहीं देखी। सबसे बेहतर, सबसे अच्छी आयत यही है। और फिर आपने फरमाया कि पनाह मांगने वालों को, जो अल्लाह से पनाह मांगते हैं, इससे पनाह मांगनी चाहिए, इन आयत के ज़रिए पनाह मांगनी चाहिए। फिर मेरे अजीज़ दोस्तों, हज़रत हाबिस से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाबिस, मैं आज आपको सबसे अच्छा तवीज़ ना बताऊं जिससे पनाह मांगने वाले अल्लाह से पनाह मांगा करते हैं। फिर आपने सूरत अल फलक और सूरत वन्नास पढ़कर सुनाई। ये दो सूरतें सबसे आम हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप अपने अल्लाह से पनाह मांगा करते थे मुख्तलिफ आयात और मुख्तलिफ वजीफ़ों की सूरत में। लेकिन हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब से ये दो सूरतें नाज़िल हुई, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सारे वज़ाइफ को तर्क कर दिया। आप सिर्फ इन्हीं सूरतों को पढ़ते थे और पढ़कर आप पनाह मांगते थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई तकलीफ होती, कोई दर्द, कोई तकलीफ, तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर इन दोनों सूरतों को पढ़कर फूंक मारते थे और फिर जिस जगह पे तकलीफ होती थी अपने हाथों को वहाँ फेर लेते थे। वो कहते हैं कि जब आखिर में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ हद से बढ़ गई तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों के ऊपर मैंने इस सूरत को पढ़ा और मैंने सूरत को पढ़कर फूंक मारा, लेकिन मैं आपके हाथों को आपके जिस्म के ऊपर फेरती थी, क्योंकि आपके हाथों के अंदर जो बरकत थी मुझे मालूम था वो किसी दूसरे के हाथ में ये बरकत नहीं हो सकती। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि रात को सोने से पहले इन दोनों सूरतों को पढ़ते थे, अपने हाथों पर फूंक मारते थे और फिर पूरे जिस्म के ऊपर उसको फेर लेते थे। जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले आए और उन्होंने आकर बताया कि आए हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर तो जादू हो गया है और आपके ऊपर जादू भी एक यहूदी ने किया है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उस जादू की बाकियात जो हैं फलां कुएं के अंदर मौजूद हैं, आप उनको निकलवाइए। चुनाचे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलवाया और उनके ज़िम्मे ये काम लगाया। हज़रत अली गए उस कुएं के अंदर, वहाँ से वो चीज़ें निकाल के ले आए। आप सुने तो हैरान रह जाएंगे वो क्या चीज़ें थी। वहाँ जो चीज़ें देखी गई, एक तो ये थी कि कंघी थी, कंघी के दंदानों के अंदर, बालों के अंदर एक बालों के साथ एक तांत बांधी गई थी जिसके ऊपर 11 गिरहें थीं, 11 गिरहें थीं। और फिर एक मोम का पुतला था, मोम के पुतले के अंदर 11 सुइयां चुभोई गई थीं। जिब्रील अमीन ने मशवरा दिया कि आप मुअव्वज़तैन की एक एक आयत को पढ़ें। जो ही आप इन आयतों को पढ़ते चले जाएंगे, ये गिरहें खुलती चली जाएंगी, सुइयां निकलती चली जाएंगी। चुनाचे मुअव्वज़तैन की एक एक आयत को पढ़ा गया तो खुद ब खुद देखने वाले देख रहे थे कि गिरहें खुल रही हैं और उस पुतले के अंदर सुइयां जो चुभी हुई थीं वो निकल रही हैं। जब वो सारी गिरहें खुल गईं, सारी सुइयां निकल गईं, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को इस तरह महसूस किया जिस तरह कोई बंधा हुआ आदमी हो खुल गया हो, जकड़ा हुआ आदमी हो आज़ाद हो गया हो। ये सूरत मुअव्वज़तैन, सूरत अन्नास, सूरत फलक,
ये इनकी बरकतें हैं मेरे अजीज़ दोस्तों। ये प्रैक्टिकल है, ये अल्लाह के रसूल ने किया है। किसी दूसरे से आप फूल तवीज़ लेने के लिए जाते हैं, कभी ठीक होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन ये तो अल्लाह के रसूल का आजमाया हुआ नुस्खा है और अल्लाह का नुस्खा है। इसलिए जब कोई तकलीफ़ हो तो इन दो सूरतों का सहारा लिया कीजिए, इन दो सूरतों को पढ़ा कीजिए। अल्लाह पाक आपको हर किस्म की मुसीबत से निजात दिलाएगा। और जब आपको निजात मिले तो इस खाकसार के लिए दुआ भी कीजिए और इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपके सामने दूसरी हम लाते रहें।